क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो बिजनेस लाइसेंस लिया हुआ एमसीडी से? वेंडूर का कौन सा लाइसेंस आपके पास है? और सारे कागज दिखाता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये तार वार जो हैं, हाँ, वो इतने लटके हुए, कोई खतरा नहीं है इतनी गर्मी में? ये खतरा नहीं, सोया गया है सदर बाजार का। अच्छा हाँ जी, ये राजा महाराजा के ज़माने के सदर बाजार है। अच्छा। हाँ जी, जब अंग्रेजों का कब्जा था तब से यहाँ पे है। तार जब से ही ऐसे हैं। तो आप इस स्वैग को हटाना नहीं दे, आप ही नहीं हटाने देना चाहते हैं? सरकार नहीं हटाना चाहती, हम क्या करेंगे? अच्छा, क्यों नहीं हटाना चाहती सरकार के पास टाइम नहीं है यहाँ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, यहाँ पे सोल्यूशन के लिए। यहाँ पे अच्छा, क्या चाहते हैं आप सरकार से कि टाइम हो, क्या समाधान चाहते हैं? अगर जो आप चाहते हैं, दिक्कतें हैं बहुत सारी आपको दिख रही है, इसी चीज़ को ठीक कराया जाए। अच्छा, नहीं, मुझे दिक्कतों को आप बताइए ना, क्या आपने तो पूरी दिखा देना। खतरनाक चीज़ है, खतरा है। खतरनाक तो है भाई, ये तो आपकी हिम्मत है कि आप यहाँ पर है। हिम्मत नहीं, खतरनाक, हाँ ये कह सकते हैं मजबूत, लेकिन खतरनाक है या नहीं है? चलिए आप बताइए, आइए आप रिपोर्टिंग करिए, खड़े हो जाइए। चलिए आप कैमरा पकड़िए और बताइए ये खतरनाक है कि नहीं, बताइए। चलिए। हाँ जी, बिल्कुल है खतरनाक, बिल्कुल है जी। मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि आप यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, अगर जरा से भी स्पार्क हुआ तो नुकसान कितना होगा? नुकसान ही, कोई मर भी सकता है। और जब मर जाता है तो फिर हम जागते हैं। नुकसान नहीं है, तो उसके बावजूद भी ये हो रहा है ना? वो तो रहा जी। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्या पुलिस वालों के साथ कुछ सेटिंग है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ऐसे ही रोकते नहीं, आते हैं? कब आते हैं? कौन आता है? पुलिस वाले आते हैं कि नहीं आते हैं? वो तो आते हैं, अपना काम करते हैं आराम से। कोई परेशानी होती है उनकी समस्या दूर करते हैं। क्या समस्या होती है उनकी? जैसे किसी के पर्स कट गया है, कब कंप्लेंट कर दिया। अच्छा, पर्स किसी भी का आजकल सामान बहुत चोरी हो कट रहे गया, हैं। किसी का सामान चोरी हो गया, कंप्लेंट कर दी। अच्छा, पुलिस वाले किससे? इनसे आप लेते आपसे हैं। लेके गए हैं क्या? इनसे लेके जाते हैं। है आपसे लेके दे? मैं तो यहाँ का हूँ नहीं। अच्छा, चलिए, ये जर्नल है, ये लोगों में ये बात है कि हफ्ता लेकर जाते हैं, लेकिन आप बताइए, आप हफ्ता देते हैं? नहीं देते भाई साहब, हम नहीं देते, कोई भी नहीं देता। ये हफ्ता भी नहीं देते हैं, लेकिन दुकानें तो सज रही हैं, सामान बिक रहा है, लेकिन खतरनाक मुहाने पर हम खड़े हैं। ये सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं कि ये कितना सही है और कितना गलत। अगर गलत है तो फिर प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? तो ये आप देखिए कि 4 फुट की भी मुझे लगता है कि ये सड़क नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कारोबार हो रहा है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा कैमरे को ऊपर दिखाए रूप पे कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। क्या कोई खतरा लगता है आपको? 2 मिनट रुक जाओ भाई। खतरा होता तो है ही, तारे वार तो खतरा है ही, तार वार से लाइट के लिए तो खतरा है। अच्छा, हाँ। तो कभी शिकायत की कि नहीं की आपने? नहीं, हमने कहा मालिक हो देखेंगे, हम तो नौकर आदमी हैं। हम तो नौकर आदमी। तो ऐसा कभी आते नहीं कुछ चीज़ों को रुकवाएंगे? थोड़ा मुंह उधर करिए, कैमरे की तरफ देखिए आप। हाँ जी। हाँ, क्या नाम आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, ये बताइए कि ये जो तारें होती हैं, इसकी शिकायत आप नहीं किया कभी आपने? हमने कहा क्या बाबू, हम तो नौकर हैं, बाबू जी हैं, वही करेंगे अपना। अच्छा, वैसे खतरा लगता है आपको? खतरा है, खतरा क्यों नहीं, बहुत खतरा है। कभी स्पार्क हो जाती है? नहीं, अब होगी मेरे रहते तो अभी तो नहीं हुई है, होगी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तारे तो ऐसी हैं तो हो जाती हैं। चलिए, ये देखिए आप किस तरह से यहाँ पर जो बाज़ार है वो लगातार सजा हुआ है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाए कि किस तरह का यहाँ पर जो तारों का जाल, हाँ, ये जाल जो है वो बना हुआ है। और आप बिल्कुल ठीक देखिए, आप तारों का जो जाल है वो किस तरह से आगे। तो आपने देखा कि सदर बाज़ार में किस तरह से जो तारों का जाल, बिजली के तारों का जाल जो है वो बिछा हुआ है, कैसे उलझे हुए हैं, कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। और ये ख़तरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इंक्रोचमेंट यहाँ पर है और दूर दराज से सभी लोग बाज़ार में आते हैं। देवराज जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ये जो तारों का इतना जाल बिछा हुआ है, इसको लेकर कभी आपने कोई शिकायत नहीं की? आप इतने खतरनाक माहौल में काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, इसकी शिकायत तो कई बार हो चुकी है। जो हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसके लिए मीटिंग बुलाई और ये हमें आश्वासन दिया कि अभी थोड़े दिन में ही ये अंडरग्राउंड हो जाएगा, और उसमें जो BSS के अधिकारी थे वो शामिल थे, लेकिन ये अभी तक इस काम को नहीं किया गया। और ये जो तारें नज़र आ रही हैं आपको, इसके अंदर बिजली की तारें, इंटरनेट की तारें, केबल की तारें,
ये सारी तारें अंदर जा रही हैं। और कुछ लोग पहले यहाँ पर जनरेटर चलाते थे और वो दुकानों पे कनेक्शन दे रखे थे, उनकी तारें भी हैं। देखिए तारों का जंजाल जो है ना, ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उसका कारण क्या है कि सैकड़ों दुकानें हर साल जो है वो बनती जा रही हैं। जब वो दुकानें बनेंगी तो उनको बिजली कनेक्शन भी चाहिए, और बिजली कनेक्शन में आपने देख ली कितनी छोटी गलियाँ, इन गलियों में से वायर जाएगी, और जब वो वायर बढ़ती जाती हैं, इन गलियों में जाती हैं, और वो ऊपर बिल्डिंग ऊपर से बढ़ती जा रही है, तो तारों का जंजाल जो है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और ये बड़ी विचित्र स्थिति है। अभी आपने देखा होगा कि ऊपर जो 4 फुट की गली है बाड़ी मार्केट की, और ऊपर जो है बिल्कुल मिला हुआ है, छज्जे बिल्कुल मिले हुए हैं, शायद वो 3 इंची भी या 4 इंची मुश्किल से दूर होंगे, और उन्हीं के बीच में से तार निकल के जा रही हैं, और इतनी ज़्यादा जा रही हैं कि कभी कोई स्पार्क हो जाए तो बचने के कोई चांस नहीं है किसी कीमत पे भी। पर ऐसा हमारे यहाँ सदर बाज़ार में कई बार हो चुका है। पहले भी एक मार्केट थी जिसमें मेरे ख्याल लगभग 20 साल पहले 100 करोड़ का नुकसान हुआ होगा, और वो महीना भर मार्केट जो है नहीं खुल पाई, ना वो बन पाई। इस तरह से जब कोई हादसा हो जाता है तो दुकानदार की जो जीवन भर की पूंजी है वो उसकी समाप्त हो जाती है, जो उसका भविष्य है वो भी ख़त्म हो जाता है, उसके बच्चों का भविष्य ख़त्म हो जाता है कि जो पढ़ाई करनी है, शादियाँ करनी है बच्चों की, वो एक ऐसी विचित्र स्थिति में पहुँच जाता है कि शायद ज़िंदगी में दोबारा वो अपनी ज़िंदगी में कभी खड़ा नहीं हो पाता। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये क्या समाधान चाहते हैं? बड़े खतरनाक माहौल में काम कर रहे हैं, 4 फुट की गली, उसी में बिजनेस, उसी में तार, यानी कि 4 फुट में ही पूरी दुनिया समा दी। बिल्कुल बहुत सही बात है, और हर रोज़ हम खतरे में ही होके आते हैं, कब आग लग जाए, और बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसका समाधान यही है कि ये तारें हटाई जाएं, और जो अनऑथराइज्ड बन रही है बिल्डिंग, इसको रोका जाए, तभी इसका उपाय है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी नॉलेज है, चांदनी चौक में एक एलजी साहब ने राउंड लिया था ये सेम समस्या के लिए, तो ये उनकी तकलीफ़ दूर हो गई थी। हमें भी उसी राह पे चलना चाहिए। देखिए बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारे पूरे क्षेत्र की जनता ने और हमारे बाज़ार के दुकानदारों ने हमारे नवनिर्वाचित सांसद जी को भरपूर प्यार दिया है, और मुझे 100% आशा है जी हमारे जो नवनिर्वाचित सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी हैं वो हमारे इसमें भरपूर सहयोग करेंगे, और इस बीमारी को, लाइलाज बीमारी को अवश्य ठीक कराएंगे। सही हम चाहते हैं कि प्रशासन पूरे इस चीज़ को ध्यान रखे। देखिए प्रशासन चाहे तो सब कुछ कर सकता है, हर चीज़ का हल है, और हमसे अच्छे सलाहकार गवर्नमेंट के पास में हैं जो एक से एक बड़ी एडवाइस दे सकते हैं, हर चीज़ पे एक्शन हो सकता है, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है, तो गवर्नमेंट के लिए देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, चाहे तो रात में। बहुत सही बात कही कि समस्या हमने बता दी है, सरकार चाहे, उसमें इच्छा शक्ति हो तो वो दूर कर सकती है। प्रवीण खंडेलवाल ने भरोसा दिया था, और वो व्यापारियों के नेता हैं, व्यापारी के हर दर्द को समझते हैं। शायद इस सदर बाज़ार में जो व्यापारियों का दर्द है, तकलीफ़ है, उसको वो समझेंगे, और हम उनको ब्रॉडकास्ट मंत्रा याद दिलाता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी रविंद्र के साथ दीजिए अनुमति, और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।